नमस्कार दोस्तों। हम सब ने हनुमान जी की कहानियां सुनी है, उनकी ताकत, भक्ति और बुद्धिमत्ता की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के बाहर दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के संस्कृतियों में श्री राम और हनुमान जी एक अटूट हिस्सा हैं। हालांकि हर देश में कहानियां और किरदार उस जगह की सेंसिबिलिटीज के हिसाब से चेंज हुई हैं। थाईलैंड की रामाकियन, कंबोडिया की रिमकर, लाओस की फ्रालक फ्रालाम, म्यांमार की यामाजादो, मलेशिया की हिकायत सेरीरामा और फिलीपींस की महारादिया लवाना जैसे महाकाव्यों में हनुमान जी का किरदार काफी अलग है। आज के वीडियो में हम इन्हीं दिलचस्प बदलावों के बारे में जानेंगे। भारत में वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को ब्रह्मचारी, अत्यंत सदाचारी और श्री राम के परम भक्त के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी भक्ति ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति और उनकी सबसे बड़ी पहचान है। अब पहले चलते हैं थाईलैंड। यहाँ के महाकाव्य रामाकियन में हनुमान जी का किरदार काफी रंगीन है। यहाँ उन्हें हनुमान ही कहा जाता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत अलग है। थाई संस्करण में हनुमान जी केवल योद्धा नहीं, बल्कि एक चुलबुले, मजाकिया और एक चार्मिंग प्रेमी भी हैं। ये भारतीय धारणा से बिल्कुल उलट है, जहां उन्हें आजीवन ब्रह्मचारी माना जाता है। रामाकियन में रामायण के मुकाबले हनुमान जी काफी एक्सटेंडेड रोल में नजर आते हैं। हनुमान जी के बाल हीरे जैसे हैं और दांत स्फटिक जैसे चमकीले हैं। वो कान में बालियां पहनते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट, हनुमान जी जब लंका आते हैं तो उनका रावण की बेटी सुवर्णमच्चा से प्रेम हो जाता है, जो एक जलपरी होती है, और दोनों के कई संतान भी होते हैं, जिनमें से प्रमुख है मच्छानु। मच्छानु एक मछली, जलपरी और वानर का मिश्रण है। ऑब्वियसली मच्छानु वाली कथा मकर ध्वज से प्रेरित लगती है, जिनकी बात मैंने पिछली वीडियो में की थी। हालांकि उस कहानी में मकर ध्वज के जन्म होने में हनुमान जी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। ना ही अहिरावण कांड से पहले उन्हें मकर ध्वज के बारे में पता भी था। थाईलैंड में रामाकियन एक धार्मिक कथा से हटके एक वीरता की गाथा ज्यादा है। श्री राम यह एक महान राजा हैं, कोई भगवान के अवतार नहीं है। थाई रामायण में आपको काफी स्थानीय थाई बुद्धिज्म की छाप भी दिखेगी। कंबोडिया में रामायण को रायमकर कहा जाता है। यहाँ भी हनुमान एक प्रमुख योद्धा है और इस कथा के एक प्रमुख पात्र भी हैं। थाईलैंड की तरह ही कंबोडियाई संस्करण में भी हनुमान जी की मल्टीपल प्रेम कहानियों का जिक्र है। सबसे प्रमुख है उनकी प्रेमिका सुवर्णमच्चा और उनके पुत्र मुद्धछानु की कहानी। रिमकर बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित है, इसलिए हनुमान का किरदार लोकल कंबोडियन बुद्धिस्ट नैतिक शिक्षाओं को ध्यान में रखकर गढ़ा गया है। हनुमान जी वहाँ राम भक्त तो हैं, बट उनकी वीरता और वर्चस्व को यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। लाओस का फ्रालक फ्रालम असली रामायण से काफी अलग है। इसमें राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों की कथाओं को एक जैसा इंपॉर्टेंस दिया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि राम लक्ष्मण को बुद्ध का पुनर्जन्म बताया गया है। हनुमान का किरदार हालांकि काफी हद तक रामायण जैसा है, जहां वो एक परम भक्त हैं, पर इसमें भी उनका सुवर्णमच्चा से प्रेम संबंध और उनके बेटे मच्छानु का जिक्र है। हालांकि इस संबंध को सतह और समुद्र के बीच बैलेंस के रूप में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं म्यांमार की यामाजादो पर, जिसमें भी श्री राम एक बोधिसत्व है। रामायण की जर्नी उनके एनलाइटमेंट के रास्ते की तरह दिखाई गई है। हालांकि हनुमान जी यहाँ पे भारतीय रामायण की तरह ही एक परम भक्त हैं और उनके किसी प्रेम प्रसंग का जिक्र नहीं है। अब आते हैं इस लिस्ट के सबसे यूनिक रामायण वर्जन पे, मलेशिया का हिकायत सेरीरामा, जो हिंदू या बौद्ध धर्म के साथ साथ स्थानीय इस्लामिक ट्रेडिशन से भी प्रेरित है। कहानी में जिन और फरिश्ते तो मिलते ही हैं, हनुमान जी को भी अल्लाह से पावर्स मिलती हैं। हिकायत सेरीरामा ज्यादातर पपेट थिएटर्स के थ्रू दिखाई जाती है। आगे बढ़ते हैं फिलीपींस में, जहां एक और यूनिक रामायण आपका इंतजार कर रही है। हालांकि इसे रामायण नहीं, रावणायण कहना ज्यादा ठीक होगा। फिलिपिनो वर्शन महारादिया लवाना का मतलब है किंग रावण। इस कहानी में कथा रावण के नजरिए से बताई जाती है। वही इस महाकाव्य के मेन कैरेक्टर हैं, जिनका अपने बुरे कर्मों के चलते पतन होता है, पर अंत में उन्हें माफी भी मिल जाती है। कथा में महारादिया लवाना राजा मंगंदिरी की पत्नी को किडनैप करते हैं। राजा मंगंदिरी एक विशाल सेना इकट्ठा करते हैं और लवाना को हरा देते हैं। इस वर्षन में हनुमान जी का डायरेक्ट नाम से कोई रेफरेंस नहीं है,
हालांकि राजा की सेना में एक वानर सेनापति जरूर होते हैं जो एक वीर योद्धा भी थे। मुझे उम्मीद है कि दक्षिण पूर्व एशिया के इन वर्जन्स के बारे में जानकर आपको मजा आया होगा। अगर आपको किसी और वर्जन के बारे में भी पता है तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।